मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। इसलिए बुध के प्रभाव से आप बुद्धि के धनी होते हैं। प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को भी अपने बुद्धि बल के द्वारा सरलता से अनुकूल बना लेते हैं। जरा सोचें, आपकी बुद्धि को अगर गुरु का भी सहयोग मिल जाए तो बात कहां से कहां पहुंचेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, विवेक शक्ति और सूझबूझ कमाल की हो जाएगी। दूसरी राशि वाले आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अभी तो सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देख भी लेंगे, जब 22 अप्रैल को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा। 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस और प्रॉफिट से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का भी इस भाव से विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। एक एक करके सभी शुभ फलों पर चर्चा करेंगे, गुरु की दृष्टियों की भी बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि अन्य मिथुन राशि वाले दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में गुरु की जय जयकार अवश्य करें। दोस्तों, गुरु एक ही राशि पर 13 महीने संचार करता है। इसलिए गुरु के संबंध में आपका यह 1 वर्ष प्लस 1 महीना महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर किसी को गुरु के इस राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। 22 अप्रैल को धन, ज्ञान, संतान, वेद, पुराण, अध्यात्म, अध्यापक, विद्वान, जज, वकील, सलाहकार, धर्म, विवेक शक्ति, भाग्य और लाभकारक गुरु का लाभ भाव में प्रवेश बहुत उत्तम रहेगा। लाभकारक गुरु स्वयं जब लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा तो लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर देगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। विभिन्न स्रोतों से लाभ के मौके मिलेंगे, आय में विशेष वृद्धि होगी। दोस्तों, 22 अप्रैल से आगे आने वाले 13 महीनों में आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। लाभ भाव में गुरु प्रवेश कर आपकी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। लगातार नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगा। इस अवधि में आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पर रुका, अटका तथा फंसा हुआ धन है तो गुरु के इस गोचर काल में वह भी आपके हाथों में आ सकता है। लाभ भाव पर गुरु का संचार खाली पड़े खजाने को भरने का कार्य करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी, शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी तो वहीं दूसरे प्रकार के सुखों में भी वृद्धि होगी। गुरु की यह स्थिति किसी को भी मायूस नहीं रहने देगी। मन में आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं भी पूर्ण होती दिखाई देंगी। अन्य प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लग्जरी गैजेट्स, महंगा मोबाइल, वैभव विलास की वस्तुएं प्राप्त होंगी। आपकी राशि के लिए गुरु जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। जैसे मिथुन वालों के लिए गुरु सप्तम और दशम भाव का स्वामी है। दोस्तों, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार से संबंधित भाव है, तो दशम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। कर्म भाव के स्वामी के रूप में गुरु का लाभ भाव पर संचार करियर में सफलता एवं उन्नति प्रदान करेगा। पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह 13 माह महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन 13 माह में कभी भी पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। गुरुदेव उनको बेरोजगार नहीं रहने देंगे, कहीं ना कहीं से आय अवश्य प्राप्त होगी। शनि ने तो आपको अष्टम ढया से मुक्ति प्रदान कर दी है, अब गुरु की चाल बाकी है। गुरु की चाल में परिवर्तन आपको भाग्य, धन, सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। यश, कीर्ति
तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। धन के आवागमन में वृद्धि से दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों को भी संपन्न करेंगे। आपकी बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के द्वारा नेक कमाई होगी। दोस्तों, अक्टूबर माह तक गुरु के साथ राहु भी संचार करेगा। राहु कुमार्ग की ओर चलने की ओर प्रेरित करता है तथा एक शरारती ग्रह है। इसलिए अक्टूबर माह तक गुरु जहां आपको नेक कमाई की ओर प्रेरित करेगा, तो वहीं राहु जल्दी से अमीर बनने के लिए लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव पैदा करेगा। यह आप पर निर्भर रहेगा। राहु के छलावे में आना है या गुरु के द्वारा बताए सद्मार्ग पर चलना है। राहु को अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। इसलिए अक्टूबर माह तक बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। गुरु की इस स्थिति से बड़े भाई बहनों और मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। मित्र आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी के रूप में गुरु का लाभ आप पर संचार जीवन साथी, व्यापार और भागीदारी के कार्यों से लाभ के योग बनाएगा। व्यापार में जीवन साथी और भागीदार का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा, जो कि अहम रोल अदा करेगा। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष वृद्धि होगी। ठंडा तथा मंदा पड़ चुका व्यापार तेज गति से भागेगा। दोस्तों, भागीदारी के रूप में कोई नया कार्य व्यापार करने जा रहे हैं तो 22 अप्रैल के बाद का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। भागीदारी के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। बात करें गुरु की दृष्टियों की, तो गुरु की दृष्टियां भी काफी लाभप्रद रहेंगी। गुरु की 3 प्रकार की दृष्टियां हैं। लाभ भाव से गुरु की तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टियां भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तृतीय भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि से इस अवधि में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत रंग लाएगी। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। जीवन में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से यह दृष्टि बहुत सहयोगी रहेगी। आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद इरादे और उच्च मनोबल लक्ष्यों से रुकने और झुकने नहीं देगा। तृतीय भाव से लेखन और संचार कार्यों का भी विचार किया जाता है। इसलिए मेरे वह दो जो लेखन और संचार कार्यों से जुड़े हैं, ब्लॉग, फेसबुक, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं, ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, दोस्तों यह बात लिख कर रख लें। गुरु की यह दृष्टि उन्हें अष्टीत सफलता दिलाएगी। लेखन भाव पर गुरु की दृष्टि से आपकी लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। इन 13 महीनों में आपका कार्य फर्श से अर्श तक पहुंचेगा। पड़ोसियों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। जीवन साथी के साथ यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों को व्यापार के संबंध में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि लाभप्रद रहेंगी। मिथुन राशि वाले मेरे वह दोस्त जो कानों से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, गुरु की इस दृष्टि से वह इस समस्या से बाहर आएंगे। काफी हद तक राहत मिलेगी। बात करें पंचम भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि की, तो यह दृष्टि हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्रदान करेगी। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, निवेश कार्यों और प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। लंबे समय से आपकी राशि का पंचम भाव राहु, केतु और शनि के प्रभाव से ग्रस्त चल रहा है। शनि के प्रभाव से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन राहु केतु का प्रभाव अभी बाकी है। अब 22 अप्रैल से गुरु के प्रभाव से राहु केतु के पड़ रहे कुप्रभाव में काफी हद तक कमी आएगी। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। पंचम भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कार्य करेंगे। अपने शिक्षक का भी आदर करेंगे। उनकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। पिछले समय से प्रेम संबंधों में कोई मन मुटाव चले आ रहे हैं तो वह भी दूर होंगे। टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी फिर से प्रेम जीवन में दस्तक देंगे। सिंगल दोस्तों के सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आएगी। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। गुरु की दृष्टि से प्रेम संबंधों में
निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। वह दोस्त जो प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के इच्छुक हैं, गुरु उनकी इच्छा पूर्ण करेगा। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में भी वृद्धि करेगी। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। 22 अप्रैल के बाद संतान के नाम शुरू किया गया कोई कार्य, व्यापार या निवेश लाभप्रद रहेगा। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। वह नवदंपति जो संतान के इच्छुक हैं, गुरु उनकी इच्छा पूर्ण करेगा। गुरु की यह दृष्टि उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। घर में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी गुरु की इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। पुराने समय के पड़े डूबे हुए शेयरों में भी एक नई जान देखने को मिल सकती है। परंतु कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो अक्टूबर माह तक सोच विचार कर करें, क्योंकि अक्टूबर तक गुरु के साथ राहु भी युति योग बनाएगा। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। अक्टूबर तक सुरक्षित निवेश ही करें। अक्टूबर माह को राहु के प्रस्थान करने से गुरु के और अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव का संबंध पूर्व जन्म में किए पुण्य का भी है, इसलिए गुरु की दृष्टि से पूर्व जन्म में किए पुण्यों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि अविवाहित दोस्त जो लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं, परंतु बार बार शादी विवाह के रास्ते कोई ना कोई अड़चन आ रही है, अब वह अड़चन दूर होगी। शादी विवाह सुखपूर्वक संपन्न होगा। वह दोस्त जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, वह उस परेशानी से बाहर आएंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। व्यापार में तरक्की होगी। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन मिथुन वालों के लिए गेम चेंजर कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।